ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बस थोड़ा और इंतजार आपको करना है। 55 मिनट बाद हमारे स्क्रीन पर ये जो 0-0 का आंकड़ा है ये नंबर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, ये 55 मिनट बाद आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। 55 मिनट बाद पहला आंकड़ा, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल का आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में जो बड़े बड़े दावे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए हैं, आखिर किनके दावों में कितनी सच्चाई है और मतदाताओं पर कौन जादू कर पाया है, मतदाताओं के दिल पर कौन कब्जा कर पाया है। इस बीच राजस्थान की आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां का चुनाव बेहद दिलचस्प और जबरदस्त टक्कर वाला रहा है। कांग्रेस यहां पर लगातार अपनी सरकार रिपीट करने की बात कर रही है। अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो सरकार में आएंगे। यहां बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस सरकार वापसी नहीं करेगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि गहलोत इस बार नहीं आएंगे। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में इस बार कुल वोटिंग 75.45% हुई है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 74% की वोटिंग हुई थी। यानी आप कह सकते हैं मामूली सा इजाफा हुआ है इस बार वोटिंग प्रतिशत में। दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं। एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो सरकार बनाएंगे, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि राज भी बदलेगा और जो रिवाज है वो कहीं ना कहीं कायम रहेगा कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। समीर जी, आपका आंकलन क्या कहता है? अशोक गहलोत तो अभी से अपने बयानों में कहने लगे हैं कि अगर योगी और मोदी के बयानों में जनता आई तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए, राजस्थान में रिवाज कायम रहने वाला है। अशोक गहलोत की सरकार 3 दिसंबर को जाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान किया, अमित शाह ने संगठन देगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम किया है, और 5 साल अशोक गहलोत की सरकार जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई होती रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब रही। हालांकि ये बात कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने जो 6 योजनाएं जो घोषित की थी या जो 6 गारंटियां दी थी, उसका जमीनी स्तर पर बहुत असर रहा है। उसमें युवाओं के लिए भी थी, महिलाओं के लिए भी योजनाएं थी, किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत योजनाएं लेके आए, SC ST के लिए वो योजना लेके आए। उन्होंने पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की बात की, जिससे सरकारी कर्मचारी उनके साथ जुड़े रहे। मुझे लग रहा है अशोक गहलोत ने हर संभव कोशिश की कि उनकी सरकार बचे और रिवाज बदले और सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है।